नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जा कर के ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वेश्चनों की, मारूजी सवालात की, उसको देख सकते हैं। 5000 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे। और 2024 जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम मार्च के आखिरी हफ्ते में या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत अच्छी सीरीज़ मैंने शुरू की है। अगर आपको सवालों में कोई कमी लगती है तो भी ज़रूर बताइएगा। जो मैं सवाल बताता हूँ अलग से नोट करने को, उसको आप नोट करते रहिएगा। आज का जो पहला सवाल है उस पर पहले बात करते हैं। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली किस मशहूर मज़ाह निगार का इंशाया है? बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवालों की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। जो सवाल अच्छा होगा मैं बताऊंगा, जो रिपीट हो सकता है दोबारा यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम में। अब ये सवाल आप अपने पास नोट कर सकते हैं। एक आरज़ू एक बेहतरीन नज़्म है, इसके लिखने वाले कौन हैं? यानी एक आरज़ू, ये नज़्म किसकी लिखी हुई है? आपका आंसर, आप चारों आंसर खुद पढ़ सकते हैं। मैं सीधे सही वाले आंसर की बात करूंगा तो आप इसमें अपने आंसर ले सकते हैं। इसका सही आंसर होगा अकबर इलाहाबादी। आंसर नंबर सेकंड आपका यहाँ से सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है, मीर कल्लू की गवाही किस मज़ाह निगार की तसनीफ़ है? तो मीर कल्लू की गवाही, आसान सवाल है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। जो आंसर सही है उसको लगा सकते हैं। अंजुम मानकपुरी का नाम आपको याद रहना चाहिए, इसका सही आंसर है। चार ऑप्शन आप खुद पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ। चचा छक्कन का किरदार किसने तख्लीक किया है? तो चचा छक्कन जो है, ये किरदार है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ये लिखा हुआ ड्रामा है इम्तियाज़ अली ताज का। यहाँ से आपका आंसर ए सही होने वाला है। अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी का मुसन्निफ़ कौन है? आसान सवाल है, इसको आगे बढ़िए। इसके बाद में कुतुब मुश्तरी जो है किसने लिखी है? ये मुल्ला वजी, इसमें आंसर सेकंड सही होगा, ये गलत मैंने लगा दिया। इसके बाद में है मजालिसुन्निसा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो मजालिसुन्निसा, ये भी आसान सवाल है और एक ही नावल लिखा है सिर्फ हाल ही ने। यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्लो कर सकते हैं, और अगर स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ाकर वीडियो देख सकते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का ताल्लुक़ किस इलाके से था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें जो आपका आंसर सही होने वाला है वो आंसर सही होगा दक्कन। दक्कन जिसका जवाब है वो बिल्कुल सही है। अब ये सवाल जो है वो आपको अपने पास ये शेर नोट करना चाहिए। अच्छा शेर है और ये रिपीट हो सकता है। शेर है, सवाल याद रहना चाहिए। अर्ज़ो सामा को सागरो पैमाना कर दिया, रिंदों ने कायनात को मैखाना कर दिया। दर्जा वाला शेर जो है वो किसका है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर चुना होगा। इसमें सही आंसर होगा सेकंड, हफीज़ जलंधरी का नाम आपको याद रखना चाहिए। सवाल है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ किसकी लिखी हुई किताब है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका आंसर सही होने वाला है सेकंड, एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन जिसने अपना आंसर माना है उसका बिल्कुल सही है। सवाल है, मजाज की वफ़ात कब हुई? आसान सा सवाल है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, शायर मज़दूर के लक़ब से कौन जाना जाता है? ये भी कॉमन सवाल है, लगभग सभी को मालूम होता है। एहसान दानिश का नाम याद रखिएगा। तंज़ियात व मज़हिक़ात के मुसन्निफ़ कौन हैं? तंज़ियात व मज़हिक़ात का नाम आपको याद रखना चाहिए। ये तसनीफ़ किसकी है? मज़ाहिया तसनीफ़ है और रशीद अहमद सिद्दीकी की लिखी हुई है। अगला सवाल है, ये यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले उसी का ही पेपर है। इससे पहले 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, बचे हुए 75 क्वेश्चन आज करेंगे, तो कुल मिलाकर 125 क्वेश्चन इसमें होते हैं। जो रिपीट हो सकता है मैं उस पर बात करता हूँ। हिंदुस्तान की अलहामी किताबें दो हैं,
एक एक मुक़द्दस बैद और दूसरा दीवाने गालिब। ये जुमला किसका कहा हुआ है? आसान सवाल है और कॉमन सवाल है, रिपीट होना इसका मुश्किल है। यहाँ से आपको याद रखिए, बिजनौरी का नाम याद रहे, अब्दुल रहमान बिजनौरी। उर्दू में इकबाल के कितने शेरी मजमूए हैं? तो उर्दू के पूछे चाहे फ़ारसी के, आंसर आपका 4 ही रहेगा। फ़ारसी में भी इनके 4 ही मजमूए हैं और उर्दू में भी 4 मजमूए हैं। 10 मिनट बारिश में किसका लिखा हुआ अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। राजेंद्र सिंह बेदी को ये तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अगला सवाल देखिए, सुरूर जहाँ वादी का असल नाम क्या है? तो याद रखना चाहिए, सुरूर जहाँ वादी पीलीभीत में पैदा हुए थे 1873 में। उम्मीद करता हूँ आंसर सही आपने चुना होगा। इसका आंसर सही होगा सेकंड, दुर्गा सहाय। इसके बाद नाविल टेली लकीर की मुसन्निफ़ा का नाम पूछा गया है, किसने लिखा है? आसान सवाल है, आगे बढ़ जाइए। यहाँ से भी आपको एक सवाल मिल सकता है। इस्मत चुगताई को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और ख़ास तौर से इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमूए पे गौर कीजिएगा। आपकी सवाल बनेगा तो इनके अफसानवी मजमूए को ही रखा जाएगा। अगला सवाल है, नस्र बेनज़ीर किस मसनवी का नसरी रूप है? तो नस्र बेनज़ीर याद रखिएगा, बहुत आसान सा सवाल है और आपका आंसर सही होगा, ये सभी का सही होगा। याद रखिए सहरुल बयान को नाम। सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? ये चीज़ याद रखिएगा, कब पैदा हुए हैं? 1817 में, ये तो है, लेकिन पैदा कहाँ हुए? तो दिल्ली में हुए हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। मीर ज़ाहक मीर अनीस के कौन थे? तो मीर ज़ाहक मीर अनीस के कौन थे? आसान सा सवाल है और ये आंसर आपका सही होगा, परदादा। ये यहाँ से आपको याद रखिएगा। 5 पीढ़ियाँ जो हैं, इन्होंने मरसिया लिखने का काम किया है मीर अनीस ने, तो वो 5 पीढ़ियाँ आपको याद होनी चाहिए, सिलसिलेवार, हर हाल में याद होना चाहिए। अब ये जो शेर दिया गया है, इसमें सनात पूछी गई है। सनात से तो एक या 2 सवाल, एक सवाल तो हर हाल में आना ही आना है। तो सनातें जो ख़ास हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ख़ास तौर से ये जो 4 सामने दिख रही हैं और तलमी यहाँ पे छूट गई है, ये 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 जो ऑप्शन हैं, ये सारी इनकी खूबियाँ पता होनी चाहिए सनात की। इस्तारा के अज्जा पते होने चाहिए और तशबीह के भी पता होना चाहिए, उनको भी पूछ लेते हैं गिनती में। ये शेर अच्छा, खैर देखिए, तो इसमें तस्बीह, इसमें जो है सनात का ही इस्तेमाल पूछा गया। दिल साफ़ ज़बां साफ़ सुखन साफ़ है मेरा, मोती की लड़ी है कि मुसलसल मेरी तकरीर। इस सनात में कौन सा इस्तेमाल हो? इस शेर में सनात इस्तेमाल हुई है, तो अपनी तकरीर जो है वो मोती की लड़ी बता रहा है, यहाँ पे तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, सवाल है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, आसान सवाल है, तौबतुन नसूह आपका आंसर सही होगा, लेकिन अब आपको तौबतुन नसूह का क्या है, ये कब शाया हुआ, किस सन में, कहाँ से शाया हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए। सवाल यहाँ से उठने की पूरी कोशिश है, होगी एग्ज़ामिनर की। गरम कोट का खालिक कौन है? गरम कोट, तो देखिए राजेंद्र, एक ही सवाल, एक ही पेपर चल रहा है अभी, जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था यूपी टीजीटी का, उसी में राजेंद्र सिंह पे दूसरा सवाल बना दिया गया। अभी इससे पहले भी सवाल था 10 मिनट बारिश में, और फिर राजेंद्र सिंह बेदी का पूछा। मैं कह रहा हूँ कि राजेंद्र सिंह बेदी पर फिर ये सवाल आएगा। राजेंद्र सिंह बेदी अच्छे से पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इस्मत चुगताई का नाम पता होना चाहिए। आग का दरिया, आग का दरिया किसका लिखा हुआ है? 4 ऑप्शन है, बहुत आसान सा सवाल है। कुछ सवाल, लगभग 80 सवाल ऐसे होते हैं, 80 से 85 सवाल जो बिल्कुल आसान से सवाल होते हैं उर्दू में। अगला सवाल देखा, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ। ये गज़ल है। सबसे पहले नक्श फरियादी है किसकी? शौक़िया तहरीर का। कागज़ी है पैरहन हर पे करे तस्वीर।
मिर्ज़ा गालिब का जो दीवान है उसके पहली गज़ल है, ख़ास तौर से याद रखिएगा। और इस शेर में आपसे सनात पूछी जा रही है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये मालूम ही होगा, सनात इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। और इसमें सही होगा तेजाब। यहाँ से देखिए, अगला सवाल है, ये शेर देखिए और शेर पूछा गया है किस शायर का है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। ख्वाजा मीर दर्द का नाम आपको याद रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट ये है, रिपीट हो सकता है। दूसरी चीज़, इस शेर का इस्तेमाल बागो बहार में भी हुआ है। अगला सवाल है, गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है। गुलशन बेखार, आपके सामने ऑप्शन जो हैं उनमें आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। गुलशन बेखार, आसान सवाल है। और ये मुसाफ़ी का नाम याद रखिएगा, इनका ये तज़करा है। सरोसामा 1983 किस शायर का दीवान है। ये आपको याद रहना चाहिए हर हाल में, सरोसामा। और बची हुई तमाम इनके और भी हैं जो तसानीफ़ें हैं, वो भी याद रहनी चाहिए। कुर्रतुल ऐन हैदर नाम बहुत कुर्रतुल ऐन हैदर कह दिया, अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान जो हैं उन पे उनके जो अफसानवी मजमूए शेरी मजमूए हैं, उनसे फिर कोई ना कोई सवाल बनेगा। तन्हाई नाम किस मशहूर नज़्म का शायर कौन है। यानी तन्हाई नज़्म जो है वो किसकी लिखी हुई है। तो तन्हाई जो नज़्म है वो है फैज़ की, यहाँ से याद रखिएगा। और तन्हाई के साथ साथ में इंतज़ार भी एक नज़्म है, जो वो भी आपको याद रखना है, वो अख्तरुल ईमान की है। यादों की बारात का मुसन्निफ़ कौन है। यादों की बारात जो है वो जोश की लिखी हुई खुद नविस्त है। और याद रखिएगा, यादों की बारात कितने हिस्सों पे है, कहाँ से शाया हुई है, और यादों की बारात में कितनी माशूकाओं का जिक्र किया है, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब सवाल इन्हीं से होगा, अगर होगा, क्योंकि मैं ये पिछले कई साल महीनों से ये चीज़ देख रहा हूँ एग्ज़ाम की तैयारी कराने में, कि ये जो एग्ज़ामिनर होते हैं ये पिछला पेपर सामने रखते हैं, हर हाल में रखते हैं पेपर क्वेश्चन बनाते टाइम पे। और जब देख लेते हैं यादों की बारात, ये देखा है कि पिछले बार पूछा था, तो इसी में से कोई नई चीज़ निकाल लेते हैं। तो जो सवाल आए हुए हैं उनको एनालिसिस कीजिए और अंदर से नए सवालों की अपने आप खोज कीजिए। सवाल इन्हीं से बनने वाला है। बहुत ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन हैं जो इस सिलेबस से हटाएंगे वो। तराना हिंदी किस शायर की नज़्म है। तो आसान सवाल है, तराना हिंदी जो है वो किस शायर की नज़्म है, ये उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। आबे हयात, ये भी बहुत आसान सवाल है, यहाँ से आप लगा के आगे चलिए। आबे हयात के दूसरे दौर और चौथे दौर में कितने शायर हैं, कौन कौन हैं, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। पांचों दौर के शायर कुल मिलाकर के जो 29 शायर हैं, उनमें से याद रखिएगा चौथे दौर के और दूसरे दौर के शायर। मीर हसन किस लिए मशहूर हैं, ये भी आसान सवाल है। आगे बढ़ जाइए। आराइश महफिल किस मुसन्निफ़ आराइश महफिल किस मुसन्निफ़ को की तसनीफ़ है, क्या लिख दिया। तो ये तसनीफ़ जो है आराइश महफिल किसकी है, आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ने चुना होगा सही आंसर। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, हैदर बख्श हैदरी। गालिब, इनका इंतकाल देखिए, गालिब का नाम भी दोबारा रिपीट हुआ है, अभी इनका शेर पूछा गया था, दूसरी बात इनका इंतकाल पूछा गया है। और इससे पहले भी जो 50 क्वेश्चन बनाए उनमें भी गालिब पे बात आ चुकी है, इसलिए गालिब को आप डिटेल से पढ़िए, कुछ नई चीज़ पूछ लेंगे। गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार उनकी जो दीवान है वो शाया हो चुका था, ये बातें आपको सन बाई सन याद रहनी चाहिए। 5 बार शाया हुआ है, 69 में इनका इंतकाल हुआ है, वो पैदाइश पूछी गई है, यहाँ पे मैं गलत बोल गया, पैदाइश आपको याद रखनी है, ये 1797।
आगे ये देखिए, इनमें कौन मीर का हम असर नहीं है? तो मीर का हम असर नहीं है, ज़ौक़ नहीं है, बाकी ये सभी हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि इनमें से शेरी मजमुआ जो दिए गए हैं उनमें अख्तरुल ईमान का नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है, ये ख़ास तौर से याद रखिए, नहीं पूछ रहा है। तो मैंने अभी क्या कहा था कि अख्तरुल ईमान के जितने शेरी मजमुए हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, साथ साथ में फ़राक़ और अख्तरुल ईमान के साथ साथ फ़राक़ और फ़राक़ के अलावा भी अगर याद होने चाहिए तो जोश के याद होने चाहिए। सवाल ज़रूर बनेगा। और ये देखिए यहाँ पे फैज़ का ये है, पहला आंसर आपका होगा, क्योंकि ये जो मजमुआ है वो फैज़ का है। अगला सवाल है, मशहूर मरसिया गो दबीर का पूरा नाम। तो दबीर का पूरा नाम क्या है? आसान सवाल है। मिर्ज़ा सलामत अली, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें सनात तो आपको मालूम होगी, तशबीह है, और ये शेर मीर का है। अगला सवाल देखिए, सवा शेर गेहूं किसका लिखा हुआ अफसाना है? सवा शेर गेहूं, ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर बहुत बेकार बात है। आगे देखिए सवाल, किताब अफसाने की हिमायत में किसने लिखी है? ये सवाल मुझे लगता है रिपीट हो सकता है, ये आपको नोट करना चाहिए। आपका आंसर इसमें मुझे उम्मीद है कि सभी ने लगाया होगा सही, और ये आंसर आपका सही होने वाला है शमसुल रहमान फ़ारूक़ी। अफसाने की हिमायत में शमसुल रहमान फ़ारूक़ी। जब खेत जागे किसने लिखा है? जब खेत जागे, कृष्ण चंद्र। इकबाल शायरी में किसके शागिर्द थे? डाक के ज़रिए ये इस्लाह लिया करते थे, उम्मीद करता हूँ आपको याद आया होगा, दाग दहलवी। दूसरी बात, ये जितने भी हैं ये मीर के समय, गालिब के समय हैं भी नहीं, वो इकबाल के वक्त पे नहीं है, इनका इंतकाल थोड़ा जल्दी हुआ है और इनसे किसी से सलाह नहीं ली है। पैरवी गालिब में किस शायर ने नाम कमाया है? क्या है? उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर सही चुना होगा। अब्दुल गफूर निस्साक का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है? अब्दुल गफ़ार निस्साक का लिखा हुआ तज़किरा आपको बताना है। ये तज़किरा है सुखन शोरा। उर्दू नस्र का पहला गहवारा कौन करार पाया? सभी को मालूम ही होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम भी याद सभी को होना चाहिए। अब फोर्ट विलियम कॉलेज से जो सवाल बनेगा वो इसमें कौन कौन सी किताबें तर्जुमा हुई हैं उस पर ख़ास गौर कीजिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में। आगे देखिए, गालिब कोलकाता कब आए? सेकंड आंसर आपका सही होगा। शेर शोर अंगेज़ किसके कलाम की शरह व तज्ज़िया है? ये आपको याद रखना है, सरस्वती ज्ञान इस पे मिला हुआ था अवार्ड शमसुल रहमान फ़ारूक़ी को। सुकंदाने फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है? उम्मीद करता हूँ सही चुना होगा आपने, आपका आंसर सही होगा थर्ड।
अब ये दो सवाल जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। और ये जो दोनों ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं, इनकी तसानीफ़ों पे ख़ास गौर कीजिएगा आप। तसानीफ़ों पे ख़ास अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ख़ास गौर कीजिएगा। अब इसमें क्या पूछा है, ख्वाजा इनकी वफ़ात पूछ ली है, जो आसान सा सवाल है। वफ़ात बहुत बड़ा सवाल नहीं हो सकता। तो ये सवाल जो है, इसमें आंसर आपका सही होगा। मजाज लखनवी और इनकी वफ़ात दोनों की एक साथ हुई है, और साथ साथ में मिंटू, 3 लोगों की वफ़ात 1955। मशहूर अदबी रिसाला निगार का इजरा कब हुआ? रिसाले तो आपको पहले से ही पता होने चाहिए, रिसालों से तो सवाल आना ही आना है हर हाल में। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपने सही आंसर दिया होगा। और फरवरी 1922। मसनबी पदम राव किसकी तसनीफ़ है? निज़ामी बेदरी की है, और उर्दू की पहली मसनबी इसको माना जाता है। 1421 अशार हैं शायद। ख्वाजा मीर दर्द किस दबिस्तान के शायर हैं? तो ये इनका दबिस्तान क्या है, ये दिल्ली में पैदा हुए, वहीं रहे और इसको छोड़कर कहीं नहीं गए। इनमें से कौन नक्काद नहीं है? आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आपको मालूम ही होगा। इसमें सारे जो नाम दिए गए हैं वो आसान दिए गए हैं, और ये पहचाना जा सकता है, क्योंकि शहरयार हैं, वो नक्काद नहीं हैं, सिर्फ शायर हैं और सहाफ़ी भी हैं। पतरस बुखारी कब पैदा हुए? दाग दहलवी का असल नाम, ये देखिए, असल नाम पे 2 सवाल आ चुके हैं। सभी के असल नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। आंसर इसका फर्स्ट सही होगा। चंपाबाई किस नावल का किरदार है? चंपाबाई किस नावल का किरदार है? तो ये है आग का दरिया, उमराव जान अदा, और साथ ही साथ में टेढ़ी लकीर, इन तीनों, और फिरदौस वरी, ये 4 नावलों के किरदार आपको सभी मालूम होने चाहिए। तौबतुन्निसू के नहीं पूछता है, क्योंकि तौबतुन्निसू पकड़ में आ जाते हैं, वही 8 किरदार हैं टोटल, और वो ख़ास जो हैं वाटी हैं वो पकड़ में आ जाएंगे। ये शेर देखिए किस शायर का है। जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? ये शेर, इस शेर के खालिक कौन है? ये हैं गालिब। अगला सवाल है, इकबाल की 13 नज़्में का मुसन्निफ़ कौन है? हो सकता है इसको रिपीट किया जाए, क्योंकि यहाँ से 2 सवाल इनकी नज़र में घूम रहे हैं। एक तो इकबाल का नाम इनको दिख रहा होगा, दूसरा ये है कि थोड़ा सा सवाल इनको टफ लग सकता है, एग्ज़ामिनर इसको रिपीट कर सकता है। आपका आंसर सेकंड सही होगा। इस्माइल मेरठी का सने पैदाइश क्या है? इस्माइल मेरठी, आपका आंसर सही होगा थर्ड। वाजिद अली शाह का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था? वाजिद अली शाह जो हैं उनका ताल्लुक़ पूछा है। वाजिद अली शाह ने कृष्ण कन्हैया नाम का ड्रामा लिखा है, ये पहला, फोर्थ इसका आंसर होगा। रतन नाथ सरशार किस अखबार के मुदीर थे? रतन नाथ सरशार, ये देखिए, यहाँ से ये 2 डाउट में डालेंगे आपको, अच्छे से इसको रटना है, क्योंकि जब वहाँ पे पूछा जाता है तो दिमाग घूमता है। आप आवाज़ पंच को टिक करेंगे। उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? गोपी चंद नारंग की। मेरे ख़याल से गोपी चंद नारंग, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी, एहतशाम हुसैन और कलीमुद्दीन, इन सभी की तसानीफ़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए।
गज़ल को नीम बहसी सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया है? नीम बहसी सिन्फ़े सुखन, देखिए कलीमुद्दीन का नाम आपको याद ही रखना होगा। इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है, ये कौल है किसका? इनके फ्रेंड थे मुखज़न रिसाले के मुदीर, उन्होंने यह बात कही है, इकबाल के फ्रेंड है। कुल्लियात शाद अज़ीमाबादी, कुल्लियात शाद अज़ीमाबादी को किसने मुरत्तिब किया है? ये देखिए, क्योंकि शाद अज़ीमाबादी, एक चीज़ और कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, शाद अज़ीमाबादी बिहार के हैं, कलीम आजिज़ बिहार के हैं, काजी अब्दुल वदूद बिहार के हैं और कलीमुद्दीन बिहार के हैं। कलीमुद्दीन ने अमूमन सभी पे तनकीद की है, लेकिन आप गौर करेंगे तो बिहार के जो अदीब हैं उन पर कमेंटबाजी नहीं की है। हालांकि बहुत आला दर्जे के नक्काद हैं कलीम, लेकिन फिर भी जो जेनेटिक चीज़ें होती हैं वो रहती हैं इंसान के अंदर। आगे देखिए, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर पूछा गया है किसके बारे में और नीचे आंसर कौन से दिए गए हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा तो आप आंसर नहीं पता होगा फिर भी लगा सकते हैं। मैंने जो ट्रिक बताई उस पर गौर कीजिएगा कभी। गुलक्रिस्ट का ताल्लुक किस कॉलेज से था? तो उर्दू शोबा का ये सदर था फोर्ट विलियम कॉलेज। सौदा किस सन में पैदा हुए? सौदा 1712 में एक बंदा और पैदा हुआ, सिराजुद्दीन सिराज, नाम याद रखिएगा, इसी सन में पैदा हुए हैं। नज्म मस्जिद कुर्तबा का शायर कौन है? दास्तान सबरस का किस्सा किस तरह का है? तो ये किस्सा याद रखिए, तमसील है। सबरस के भी किरदारों पे गौर कीजिएगा और कब ये लिखी गई है, किस सन में लिखी गई, किसकी फरमाइश पे लिखी गई, शाया कहाँ से हुई, ये बातें याद रखिएगा सबरस के बारे में। झेल में से कौन शायर दविस्तान लखनऊ का नहीं है? नहीं पे गौर कीजिए, तो सभी हैं और ये बंदा जो है वो लखनऊ का नहीं है। तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत, अब आपको दूसरे जलसा और आखिरी जलसा जो हुआ है उसके सदारत पता होनी चाहिए और कहाँ हुआ है। आखिरी, दूसरा और पांचवा, ये याद होने चाहिए तरक्की पसंद के जो जलसे हुए। जेल में से किस शायर ने गज़ल नहीं कही? गज़ल का बागी कहा जाता है अख्तरुल ईमान को, यहाँ से आप याद रखिएगा। बागी शायर मखदूम मोइनुद्दीन और साथ साथ में कैफ़ी आज़मी। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी सवाल में डाउट है तो आप ज़रूर मुझको बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। और आज से उम्मीद करूँगा यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी होगा। इलेक्शन से पहले पहले, ये 24 के इलेक्शन से पहले हर हाल में कराने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल तैयार रहिए। 13 लाख फॉर्म इसमें पड़े हुए हैं और आप इसमें अपनी जगह बनाएं तो इसके लिए लगातार मेहनत आपको करनी होगी। मैं कोशिश करूंगा डेली उर्दू के प्रैक्टिस सेट लाने की। 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा हफ्ते में 100 क्वेश्चनों का अलग से मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन जो आपको दूंगा वो आपको हर हाल में रटने होंगे अगर इस टीजीटी में आपको सफल होना है। उम्मीद करता हूँ आज के जो वीडियो है उसमें कोई भी गलती हो तो बताइएगा, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा एक बार फिर से।